नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के दूसरा चैप्टर का कुछ प्रश्न बाकी रह गया था उसको हल करेंगे और कुछ आगे करेंगे, ठीक है ना। और ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए तो देखिए कल क्या क्या प्रश्न बाकी रह गया था उसको हम बता देते हैं हम लोगों को। 44 और 45 प्रश्न नंबर बाकी रह गया था, 44 और 45, ठीक है। 44 और 45, उसके बाद क्या बाकी था, 52 नंबर बाकी था, ठीक है। कितना नंबर, 52। उसके बाद हम लोगों को क्या था, तो 53 बता दिए थे, 54 से हम लोग करना था, लाइट चला गया था, ठीक है ना। तो चलिए इतना पहले प्रश्न करते हैं, हाँ। उसके बाद कितना से करेंगे, तो 54 से हम लोग 65 तक प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। इतना हम लोग प्रश्न आज देखने वाले हैं। चलिए देखिए आप लोग 44 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाए ना तो फिर से आदमी छोड़ देता है, आ नहीं तो जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको बना लेता है। तो आप लोग तो आशा करते हैं कि आप अच्छा स्टूडेंट होंगे, इसलिए इसको बनाएंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b, कितना दे दिया है, x² माइनस ax माइनस b दे दिया, प्लस ax दिया है ना, हाँ प्लस ax दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोगों को 44 नंबर क्वेश्चन रहा, ठीक है। चलिए तो हमको क्या पूछ रहा है ना, आगे क्या कर रहा है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b बराबर पूछ रहा है। इसमें b बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम मतलब समझ रहे हैं लोग ना, कि मान लीजिए एक शून्यक अल्फा है तो इसी का व्युत्क्रम क्या, 1/बीटा हो जाएगा। बीटा बोल रहे हैं 1/अल्फा हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जिसे 2 है 2 का व्युत्क्रम बोलेंगे, इन्वर्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर मान चलिए एक अल्फा था हम लोगों को शून्यक, और उसी का व्युत्क्रम ले लिए 1/बीटा, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये दोनों में आप लोग कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ऐसे होता था ना, तो ये अल्फा हो गया और दूसरा का बीटा, ये बीटा की जगह पर है, लेकिन बीटा हम लोग को नहीं लेना है। कह रहा है कि एक शून्यक अगर कितना हो, अल्फा हो, तो उसी का व्युत्क्रम लेना है, यानी दूसरा शून्यक को 1/अल्फे की जगह पर ही लेना है। यहाँ पर बीटा न रख के क्या रख देंगे, अल्फा रखेंगे। बताइए आप लोग, बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था, तो c/a हो जाता था, होता था कि नहीं। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/अल्फा है, तो इसके जगह पर भी c/ क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा, ठीक है। c/ कितना हो जाना है, तो a हो जाना है। चलिए अब मान रखिए, यहाँ से अल्फा कट गया, बच गया कितना, तो 1 बच गया, ठीक है। इक्वल टू c के जगह पर जो अकेला रहता है, ठीक है ना, वो c रहता है, यानी -b हो गया। और a के जगह पर जो x² के साथ में रहता है वहीं a रहता है, तो x² के साथ में कुछ भी नहीं था तो 1 था, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, b बराबर, या माइनस इधर चलाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 से भाग लगाइएगा b में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये माइनस इस साइड में ना रख के मान वाला साइड में भेज देंगे, ठीक है। माइनस है, इधर माइनस हो जाएगा। यूँ कहिए कि इधर अगर माइनस से हम लोग फिर से गुना कराएंगे तो इधर भी माइनस से गुना करना पड़े, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +b, और इधर -1 हो जाएगा, यानी b का मान पूछ रहा था तो b का मान कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा, तो B4 बाहुबली हो जाएगा, B4 बाहुबली। उसी तरह 45 नंबर हम लोग प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसी तरह 45 नंबर प्रश्न है, बहुत ही आसान है, समझिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न को यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ना, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b, सेम चीज़ दे दिया, x² प्लस ax माइनस b दे दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो। बराबर कह रहा है, बराबर मतलब समझ रहे हैं लोग ना, कि अल्फ़ा और बीटा आपस में क्या है, बराबर है। और जैसे ये बराबर है, अल्फ़ा और बीटा आपस में बराबर है, तो अल्फ़ा बराबर है तो बीटा की जगह पर भी अल्फ़ा लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, बराबर है तो बराबर, बीटा की जगह पर हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं। यही तो कह रहा था हम लोग प्रश्न कि शून्य बराबर किंतु विपरीत हो तो ए का मान क्या होगा, बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह क्या है, विपरीत चिन्ह का मतलब ये अल्फ़ा होगा तो बराबर ये कितना, -अल्फ़ा होगा, ठीक है। ये अल्फ़ा होगा तो ये -अल्फ़ा होगा, ठीक है ना, विपरीत चिन्ह के, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, ठीक है। अब आप लोग बताइए ये दोनों का रिलेशन क्या होता है ना, कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाता है, -b/a हो जाता है, ठीक है। चलिए अल्फ़ा है तो अल्फ़ा
प्लस बीटा की जगह पर कितना तो माइनस अल्फ़ा लेंगे, ठीक है, इक्वल टू माइनस है तो माइनस बी के जगह पर वहीं है एक्स के जो साथ में रहता है बी होता है यानी ए हो जाएगा, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो रहता है ए होता है यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो बताइए अल्फ़ा प्लस और माइनस ऐसे समझिए, ठीक है, ये माइनस अल्फ़ा से प्लस अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा पूरा कट गया तो 0 बचेगा, इक्वल टू यहाँ कितना माइनस ए बच जाएगा, एक भाग में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए 0 इधर गुना माइनस इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऐसे गुना कर जाएगा, ठीक है, समझ में आइए, समझिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या कर जाएगा नीचे भाग कर जाएगा -1, ठीक है, -1 से कुछ भी 0 में भाग लगाइए, ठीक है, हमारा आंसर कितना देगा तो 0 देगा, यानी यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ए का मान जो पूछ रहा था हम लोगों को वो क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ए का मान क्या पूछ रहा था तो उसका आंसर कितना हो जाएगा तो 0, यानी 0 ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो जाएगा। D4 कितना हो जाएगा देवसेना। 45 के बाद आप लोग आ जाइए प्रश्न संख्या कितना तो 52 नंबर। 52 नंबर भी कल छोड़े हुए थे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या है दोस्त समझिएगा। देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, ये देखिए प्रश्न थोड़ा गलत है, हम इस प्रश्न को हम लिखते हैं, ठीक है। 10 के पावर 2y है, यहाँ पर आप लोगों को 10 2y दिख रहा होगा, ठीक है, इसे दिख रहा होगा ना, कितना 10 2y दिख रहा होगा, 102 दिख रहा होगा, इसे नहीं है। यहाँ पर 10 के पावर 2y इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है 2 के पावर कितना 2 और -y, क्वेश्चन में दिया है ऐसे 2 -y, लेकिन ये होगा नहीं, इसको पूछ रहा है क्या 2 के पावर -y का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन है और उसका आंसर इतना में बताना है, इसका मान क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन प्रश्न गलत दे दिया था, ठीक है ना, इसीलिए आदमी को बन नहीं रहा था। यहाँ पर देखिए इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं ना, बताइए आप लोग। 10 है तो 10 को इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और सॉरी 10 के पावर क्या लिख सकते हैं y, ठीक है ना, यही ना दिया है भाई, यहाँ पर दे दिया 2 नहीं दिया है, यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक है। 10 के पावर y और उसका पावर कितना तो 2 लिख सकते हैं, बराबर कितना है 25 है तो 25, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए a के पावर क्या हो जाता है m, और n रहता है ना तो इसको a के पावर m और फिर से ब्रैकेट करके n लिख सकते हैं, इतना को हम लोग इतना लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी तरह लिख दिए, 2 को y को पहले लिख दिया, 2 को ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं, इसको बाटा में भेजते हैं, जैसे देखिए y है, इसको बाटा में भेजेंगे तो 1/y के पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका पावर पहले +1 था, जब भी बाटा में जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जब इसको भेजेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -y हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो 25, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से एक लाइन और आप लोग देखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 के पावर -y, 10 के पावर -y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इक्वल टू कितना तो ये 5 लिख सकते हैं हम लोग, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1 बटा कितना 10 के पावर -y के पावर 2 दे दिया है, इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं 1 बटा 5 के पावर सॉरी यहाँ पर देखिए कितना है 5 के पावर 2 है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट और इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 10 के पावर y और उसका पावर कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू इसको पलटेंगे तो इसके नीचे कितना छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है, 1 बटा कितना हो जाएगा 5 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ना लिख के इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इसका पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 5 का 1 बार और 1 मिनट और, ठीक है, एक स्टेप और लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसको जैसे पलट दिए 1 ऊपर था और 10 के पावर -y और उसका पावर 2 था, इसको जैसे पलटे हैं तो इसके नीचे 1 चलाया, इसको पलट दिए तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर कितना हो गया -y का होल स्क्वायर इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं 1 बटा 5 के पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है,
समझ में आ गया? क्या कर सकते हैं जी? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हमारा आ जाएगा, इसी तरह आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर अब कंपेयर करा लीजिए, ठीक है ना। कंपेयर कराने का मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट अगर काट देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों को 10 के पावर माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1/5, 1/5 यही तो पूछ रहा था ना। देखिए यहाँ पर 10 के पावर माइनस वाई बराबर पूछ रहा था तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। 52 के A4 क्या हो गया? एप्पल। अब आते हैं 53 बना लिए हैं, 54 से आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे के प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। ये तो कल वाला प्रश्न था, ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आप लोगों से बना भी नहीं होगा, कल बता के गए थे, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछ दिया तो बिल्कुल छूट जाएगा अगर नहीं पता रहेगा तो। चलिए अगला देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? आप लोग बहुपद नहीं होने के 2-3 को शर्त हम लिखे थे। बहुपद नहीं है, ठीक है। इसका 2 शर्त होता है, या तो चर वाला मान क्या हो, रूट में हो, ठीक है, और नहीं तो सेकेंड नंबर चर मान बट्टा में हो, बट्टा या ऋणात्मक हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब इसके अंदर x के रूट अंडर x मिल जाए, ठीक है, रूट अंडर कितना 2x मिल जाए, ठीक है, रूट अंडर आपको 5x² मिल जाए, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिख गया दो। इसके लिए देखो चर मान बट्टा में नहीं होगा, जैसे 1/x दे दिया ये नहीं हो सकता है, 1 + 1/x दे दिया ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, बहुपद ये नहीं कहलाएगा। बट्टा में चर मान आ गया ना, चर मान मतलब ABCD के कोई भी लेटर अगर बट्टा में दिख गया तो वहीं हम लोगों को बहुपद नहीं होगा। अब ऑप्शन डायरेक्ट आप लोग देखिए 54 का ऑप्शन नंबर कितना देख लीजिए तो C देख लीजिए, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C में दे दिया 1/x - 1 दे दिया, ये बटा में चर मान दिख गया ना, यही बहुपद नहीं हो जाएगा, यानी अब 54 के ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। कल को आप लोग ऐसे दे देगा कि रूट अंडर 3x दे देगा तो इसको बहुपद नहीं है, इसको मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि रूट में 3 है x नहीं है, इसको इसे लिखता हम लोग x यहाँ पर 3 लिखता तब जाके ये बहुपद नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। चर मान मतलब ABCD के कोई भी लेटर रूट में दिख गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है, बाटा में दिख गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा, माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0.3x - 0.37 कितना दे दिया है 0.3x - 0.37, ठीक है, समझ में आ गया। आगे कितना दे दिया है = 0.37x = 0.37x, ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है -0.3 तो हमको पूछ रहा है x का मान आप लोग बता दो कि कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x वाला को एक साइड और इसे वाला को एक साइड भेज दीजिए यहाँ पर, ठीक है, भेजते हैं, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। यहाँ पर कितना है 0.3x है, ठीक है, समझ में आया ना, क्वेश्चन सही है ना। 0.3x - 0.37 और 0.37x - 0.3, चलो सही है। 0.3x यहाँ पर है, ये वाला को इधर बुला लीजिए, प्लस में इधर आएगा तो -0.37x -0 कितना है 3 दिख रहा है, ये -0.37 उधर जाएगा तो +0.3 और 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें से इसको घटाना, थोड़ा देर के लिए आप x को भूल जाइए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए x को भूल जाना है, सफ़ा के लिए x को नहीं भूलना है, थोड़ा देर के लिए भूल जाना है, ठीक है। इधर को यहाँ पर लिख लिए 0.3 है, उसमें से घटाना है किसको 0.3 और 7 को घटाइए, घट सकता है नहीं घटेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 0 लिख देंगे तो घटेगा नहीं, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया बड़ा हो गया, छोटा में से अगर बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा भाई, और इसलिए कितना आंसर आएगा माइनस में आएगा। तो 37 में से बताइए ये 7 में से 0 उल्टा घटा लीजिए, इसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है।
जिस मान के चलिए 4 में से हम लोग 5 नहीं घटता है तो क्या लिख देते हैं, 5 में से 4 घटा लेते हैं, 1 हो जाता है। बड़ा वाला का चिन्ह कितना माइनस, तो माइनस लिख दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह 0.37 है, 3 और 7 में से घटा लीजिए 0.3। ठीक है, यहाँ पर 0 रख लीजिए। 7 में से 0 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 0 में से 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, इतना। ठीक है, और बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला में माइनस है तो माइनस लिख दिए। यहाँ पर इसको कितना हो जाएगा 0.07x माइनस में इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइए। ये तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, सेम चीज़ है। यहाँ पर 0 कितना तो 37 है, उसमें से घटाना है 0.3, 0 और 7 घटाना है। ठीक है, 7 में से 0.3 घटाना है, यहाँ पर 0 रख सकते हैं। ठीक है, 7 में 7 जाएगा तो 7, 3 में 3 गया तो 0, अब पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 0.0 और 7 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर x इजिकल टू 0.07 था, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग आ जाएगा। ठीक है, कितना 0.07, और ये माइनस यहाँ पर रहेगा, माइनस यहाँ नहीं रह के यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म एक जैसा है तो पूरा से पूरा कट जाएगा। कितना बार में तो एक बार में, कितना एक बार में। हाँ माइनस है तो माइनस, इसका आंसर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 आप लोग देख सकते हैं लोग, 55 के -1 ऑप्शन नंबर कितना हो गया तो ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था आप लोगों का। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न देखिए कितना तो 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से देखिए। 64 के घनमूल को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, ठीक है 64 हो गया, यहाँ पर 64 हो गया। 64 के वर्गमूल मतलब रूट अंडर, ठीक है समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग ऐसे 2 लिख देते हैं, और 64 के घनमूल मतलब रूट अंडर 3, और भाग लगाना, इसी के तो मान निकाल के देना है हम लोगों को एग्जामिनर को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 64 को तोड़ते हैं हम लोग, 64 को तोड़िए, इतना यहाँ पर वर्गमूल मतलब 2 बार, 8 रहिया 64, ठीक है। घनमूल मतलब 3 बार, यहाँ पर 2 लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए, 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है 4 चौका 16, 16 चौका 64 आ जाएगा। ठीक है, चलिए वर्गमूल मतलब 2 गो निकलेगा, जोड़ा लगेगा था तो 2 गो जोड़ा लग गया तो 1 निकाल दिए। घनमूल मतलब 3 गो जोड़ा लगने पर 1 निकालेंगे, काट देंगे, हमारा आंसर कितना फाइनली 2 आंसर निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर कितना तो B4 बाहुबली हो जाएगा। 56 के B4 बाहुबली। 57 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 57 नंबर प्रश्न क्या दे रही है, ठीक है ना, x² + 2x + 1 को हल करना है। ठीक है, x² + 2x + 1 के शून्य निकालना, x² + 2x + 1, ठीक है समझ में आ गया। इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है x², इसको कैसे लिख सकते हैं x + x लिख देंगे, एगो x मिलकर 2x हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है ना, ओह इतना भारी नहीं करेंगे हम, इससे और छोटा लेके आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 और गुने 1 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए, यहाँ पर x को भूल जाइए 2 आना चाहिए। तो ठीक है भाई, 1 को और 1 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, इसको 1 है प्लस में है, 1 है ये भी प्लस में है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना होता है ना, आंसर लिखने के लिए यहाँ पर x² का जो टर्म होता है यानी इसके बगल में जो रहता है उससे इसमें भाग लगाते हैं, इसमें भी भाग लगा देंगे। जैसे भाग लगाएंगे जो चिन्ह था उसको हम लोग चेंज करेंगे, लोग प्लस था तो माइनस कर देंगे, प्लस था तो माइनस कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा -1, यहाँ पर भी कितना -1, क्योंकि 1 नीचे रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा -1, -1। ऑप्शन नंबर कितना हो गया तो B4 बाहुबली इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, 56 के B4 बाहुबली, यहाँ 57 के B4 बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो इस तरह करके आप लोग इसको हल कर सकते हैं। 58 नंबर तो बिल्कुल आसान है भाई, क्या कर रखा है ना, 2 - x² + x³ 2 - x² + x³ मैं आपको कह रहा है x² के क्या गुणांक बताना है, गुणांक
गुणांक। देखिए इसको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। यहाँ पर 2x दे दिया है, अब कहेगा x के गुणांक क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और यहाँ पर गुना है x। इसको इसे भी तो लिख सकते हैं ना, बचपन में पढ़े होंगे कि ABCD के अक्षर और 2 को एक साथ लिखेंगे लोग तो क्या इसके फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है, ये दोनों के बीच में गुना छिपा रहता है। तो x के गुणांक क्या है, तो 2 है। बस उसी तरह x स्क्वायर के साथ में यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, यानी माइनस है। क्या है, माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक तो रहता है, ठीक है, एक सभी जगह छिपा रहता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस कितना होना है, तो 1 हो जाना है, ठीक है, यही ना कह रहा था, -1। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 58 के क्या हो गया, तो बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेम प्रश्न है 57 की तरह, ठीक है, 57 नंबर की तरह 59 नंबर है। इसमें भी हम लोग शून्य निकालना है। कितना दे दिया है, x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर -2x -2x और -3 दे दिया। इससे यहाँ पर गुना करें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना करा लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से -3 में गुना कराएंगे तो 3 गुने कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको याद आया कि 1 में से अगर 3 को हम घटा देते हैं तो -2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, बस क्वेश्चन हल हो गया। इसी को लिखिए यहाँ पर 1 प्लस में, यहाँ पर 1 माइनस में, 3 माइनस में, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर किससे भाग लगाएंगे, x स्क्वायर वाला गुणांक से भाग लगा देंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे, जैसे भाग लगाएंगे चिन्ह को चेंज कर देंगे। ये माइनस था, क्या था जी, तो माइनस था, तो इसको हम लोग प्लस में लिख दिए, ठीक है, ये प्लस था तो इसको हम लोग माइनस में लिख दिए। 1 से भाग लगाएंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह क्या चेंज हो गया, माइनस। 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 हो जाएगा, चिन्ह क्या हो गया, तो प्लस में हो गया, यानी -1,3 कहिए, -1,3 कहिए या +3 कहिए, -1,3 59 के कितना हो गया, तो बी फॉर बाहुबली। चलिए दोस्त 59 नंबर प्रश्न देख लिया। अब हम लोगों को देखना है 60 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। 60 नंबर प्रश्न का कहना है ना, क्या कहना है कि एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 2 और -6 है, ठीक है, जिसके शून्यक एक अल्फा का मान 2 दे दिया है और बीटा का मान कितना दे दिया है, तो हमारा 6 दे दिया है, ठीक है, 6 नहीं -6 दे दिया। अब द्विघात बहुपद लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाता है, आप लोग बताइए, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, यही ना होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। चलिए रखिए, x स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना, तो 2 प्लस बीटा का मान कितना, तो -6। बताइए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, x है तो x प्लस अल्फा का मान 2 और बीटा का मान कितना, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x स्क्वायर माइनस 2 में से 6 घटेगा तो -4, x है तो x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूना कितना हो गया, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 4x हो जाएगा और -12 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4x -12, x स्क्वायर प्लस 4x -12, x स्क्वायर प्लस 4x -12। ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, तो 60 के बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 5 और प्रश्न हम लोग देखना है, ध्यान से देखिए, 5 प्रश्न और है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कितना दे दिया है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे दिया। पूछ रहा है शून्यकों का योग, शून्यक अल्फा और बीटा होता है, इसका योग यही ना होता है, अल्फा और बीटा हो जाता है, यही ना पूछ रहा है शून्यकों का योग। बस लॉन्ग में समझना है, हम लोगों के आंसर लेके आना है। -b/a होता है, बार बार बता रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो -b/a हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो c/a हो जाता है, 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान कितना हो जाता है भाई, बताइए आप लोग, -b/c हो जाता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाता है, तो -b/a का होल स्क्वायर
में से 2c/a घटा दिया जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको निकालना था, फार्मूला रख दिए, माइनस b की जगह पर यहाँ पर कितना -5 हो गया, -5। ठीक है, बट्टा a की जगह पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया +5 हो गया, आंसर कितना आ गया +5। ऑप्शन नंबर कितना, तो D4 देवसेना। D4 कितना हो गया देवसेना, 61 के D4 देवसेना। 62 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दोस्त, 62 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। कितना दे दिया है, x² - 2 के शून्यक। शून्यक जब कह रहा है तो बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए x² = -2, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, x² स्क्वायर जब उधर जाता है ना बराबर के, तब प्लस और माइनस में क्या हो जाता है, रूट में आ जाता है। ठीक है, एक बार प्लस में √2 और एक बार कितना, तो माइनस में √2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा +√2 -√2। ऑप्शन नंबर कितना, तो B4 बाहुबली हो जाएगा, B4 बाहुबली। 63 नंबर प्रश्न देखिए, और 1, 2 और प्रश्न लास्ट है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 होगा। कुछ नहीं है, एक फार्मूला होता है जो अभी हमने आप लोगों को बताया है, उसी पर बैठा देना है, आंसर लेके चले आना है। ठीक है, आप लोगों को नम्र निवेदन है कि अगर क्लास नहीं किए होंगे फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो उसको जाकर जरूर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही बताए हुए हैं कि कौन कौन फार्मूला होता है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आगे हम लोग लास्ट क्लास चल रहे हैं तो थोड़ा बाउंस तो जरूर करेगा, डायरेक्ट इस क्लास में ना प्रवेश करें, इसका पहला क्लास जाके आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ना, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जांच कर लेते हैं। फार्मूला होता है x - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। ठीक है, चलिए x² हो गया माइनस अल्फा का मान कितना -3 प्लस बीटा का मान कितना, तो 2 हो गया। x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -3 और गुना बीटा का मान कितना, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x² बताइए माइनस 2 में से 3 घटेगा तो -1 बच जाएगा। x है तो x माइनस प्लस माइनस 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। x² माइनस माइनस प्लस x से 1 में गुना होगा तो x और माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहीं आप लोग क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6, x² प्लस x माइनस 6, x² x²। उसके बाद क्या दे दिया हम लोगों को, 2 में से अल्फा इंटू बीटा, ओ सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, चलिए देखिए थोड़ा सा गलती हो गया। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, तो -3 दे दिया। ठीक है, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो 2 दे दिया, बस डायरेक्ट और छोटा आंसर आ जाए। x² माइनस माइनस प्लस 3 और x से 3 में गुना होगा तो 3x और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल। 63 64 नंबर प्रश्न देखिए, और लास्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो 65 नंबर। ठीक है, तो 64 नंबर हम लोग प्रश्न था नहीं है x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, x² माइनस 3x और -4। ठीक है, x² माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यक होगा। एक शून्यक मतलब इसमें से कौन होगा उसको जांच कर लेना है, जांच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 4 0 3, 2 दे दिया है, 4 दे दिया है, 0 दे दिया है, 3 दे दिया। ठीक है, इसमें 2 रख के देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 हो जाएगा, -4। बताइए 4 में से 6 और 4 10 घटेगा तो 0 हम लोगों का आना है, नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग नहीं होगा। समझ में आ गया, 0 रखेंगे तो इससे भी हम लोगों का आंसर आने वाला नहीं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -4 आंसर आएगा नहीं। हम लोग 4 रख के देखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस। ठीक है, 4 12 हो जाएगा, और माइनस कितना है तो 4 बराबर 0 आना है 16, ये -12 में -4 यानी -16 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा 0, यही हमारा क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 के B4 बाहुबली। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, x² माइनस 2x माइनस 6 कितना दे दिया, x² माइनस 2x माइनस 6।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 दे दिया। क्या पूछ रहा है? अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है। बताइए कई बार बताया c/a हो जाता है। c के जगह पर जो चर मान रहता है, ठीक ना, अचर मान रहता है -6, अब बट्टा a के जगह पर यहाँ पर जो भी रहता है वही रहता है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका आंसर? -6 हो गया, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलिए, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और ये आप लोगों का था कौन चैप्टर? तो दूसरा चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। इतना प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो मैं दावा करता हूँ कि एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोगों से छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें आसान से आसान और भारी से भारी प्रश्नों को करा दिए हैं, ठीक है। और यही सेम फार्मूला, सेम कंसेप्ट मिलेगा आपको चौथा चैप्टर में, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग करेंगे लोग, जब आएंगे लोग चौथा चैप्टर में तब। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग क्या? तो तीसरा चैप्टर, ठीक है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।